Hello guys, welcome back to our channels that's study with science। आज हम लोग बात करेंगे दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होती है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो दैट्स अ माइटोसिस और मियोसिस, तो हम लोग यही समझेंगे। तो आप देखो हम देख पा रहे हैं ये सारे हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के अंदर, इस वीडियोज के अंदर हम लोग समझेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस, कि क्या डिफरेंसेस है उनके बीच में। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस का। सो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जहाँ पे क्रोमोजोम आर रिप्लिकेटेड एंड सेपरेटेड इनटू टू जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स। यहाँ पे हो क्या रहे हैं कि जो आपकी माइटोसिस है वो सेल डिवीजन का ही तो प्रोसेस है, जहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो टू जेनेटिकल्स आइडेंटिकल सेल में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। एंड माइटोसिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। ये प्रोसेस आपके ग्रोथ और सेल रिपेयर में जो माइटोसिस है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यहाँ बिल्कुल हम इस डायग्राम्स में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है। तो आप समझो कि हमारी एक सेल है, ये हमारी सेल है, और सेल में आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि न्यूक्लियर के अंदर ये क्रोमोसोम का क्या है, स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे डुप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए हो रहे हैं। आप देखो जो न्यूक्लियर के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसका डुप्लीकेशन होना, उसका डुप्लीकेट बनना। एंड द क्रोमैटिन कंटेन्स, अब क्या हो गया, ये क्रोमैटिन था, ये दो क्रोमैटिन आपस में चिपक गए, ये दोनों क्रोमैटिन आपस में चिपक गए। ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल्स, अब जिसके कारण एक माइटोटिक स्पिंडल्स असेंबल्स हो गए हैं। और एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो कि यहाँ का न्यूक्लियस डिसअपियर्स हो गया है, और टू आप देखो टू पार्ट्स सब बन गए हैं। द क्रोमोसोम अलाइन इन द मिडल ऑफ द डिवाइडिंग सेल। आप देखो एग्जैक्टली अब ये टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एक साथ क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। यहाँ से अब क्या होंगे, ये टूटेंगे। ठीक है। एंड नाउ द स्पिंडल फाइबर्स, ये जो स्पिंडल्स फाइबर्स आपको दिख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये क्या करेंगे, ये इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। आप देखो दो दो पार्ट में दोनों को ब्रेक कर दी गई है। अब टू न्यू सेट्स, अब एग्जैक्टली आप देखो ये हमारे पास क्या था, इसको बोल सकते हैं पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल क्या हो गए, फॉर्म हो गए। द न्यूक्लियस स्टार्ट टू फॉर्म अराउंड ईच न्यू सेल्स। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो न्यूक्लियस न्यू सेल्स के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। तो यही हमारी टोटल माइटोसिस का प्रोसेस था। एग्जैक्टली आप देखा फर्स्ट प्रोसेस में डीएनए डुप्लीकेशन से होती है, फिर क्रोमैटिन एक दूसरे से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो डिवाइडिंग सेल्स होना स्टार्ट होता है जहाँ पे वो मिडल में अलाइन होता जाता है, फिर वो स्प्लिट हो जाती है, और फिर टू सेल्स के अंदर टू डॉटर सेल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करेंगे मियोसिस प्रोसेस का। सो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिविजन्स दैट प्रोड्यूस फोर सेल्स। आप माइटोसिस में कंपैरिजन करो, वहां पे दो सेल्स फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे फोर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में आपने देखा था कि क्रोमोसोम का नंबर जितना पेरेंट्स के अंदर है उतना ही डॉटर्स के अंदर आता है। बट यहाँ पे क्या होती है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ आती है पेरेंट सेल्स के कंपैरिजन में। एंड दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग सेल एंड स्पर्म सेल्स। ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल्स कहाँ होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल्स होती है एग सेल को के प्रोडक्शंस में एंड स्पर्म सेल्स के प्रोडक्शंस में। वहाँ आपने देखा था कि माइटोसिस ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल्स था। अब यहाँ मियोसिस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
आप देखो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, ये हमारी सेल्स है, दैट्स अ टेट्राइड्स आर फॉर्म, यहाँ पे टेट्राइड्स फॉर्म हो गए हैं जहाँ पे क्रोमैटिड एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ एलियल्स, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्रोमैटिड्स एक्सचेंज हो रहे हैं रिजल्टिंग इन डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशंस के अंदर अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं क्रोमैटिड्स का। नाउ न्यूक्लियस डिसअपियर्स, अब आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस डिसअपियर्स हो गए हैं, द क्रोमोसोम एलाइन हो गए हैं मिडल्स के अंदर, एंड स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म, और स्पिंडल्स फाइबर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप देखो द होमोलोगस क्रोमोसोम आर स्प्लिट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में अब टूट रहे हैं एंड पूल टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेम, अब पोल जो अपोजिट पोल्स है, वन पोल और टू पोल, इन दोनों पोल्स के तरफ ये दोनों पूल्ड हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, एंड टू न्यू सेट्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर जनरेट, यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल सेल्स जनरेट होता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर सेम नहीं होता है, एंड द न्यूक्लियस स्टार्ट टू फॉर्म अराउंड ईच न्यू सेल्स। अब एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अब जब दो न्यू सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं देन यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूक्लियस ही होती है, तो न्यूक्लियस भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म होना। सो दैट्स समथिंग। अब एग्जैक्टली देखो मियोसिस 2 यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा हम समझेंगे मियोसिस को, थोड़ा सा डीपली समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 सेल्स लिए गए, स्पिंडल्स रिफॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम ऑफ ईच न्यू सेल्स, आप देख पा रहे हो स्पिंडल्स, नाउ न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड क्रोमोसोम अलाइंग इन द मिडल ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स, बिल्कुल मिडल में आप आ गए हैं दोनों क्रोमोसोम, अब एग्जैक्टली डिवाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्प्लिट, अब जो क्रोमैटिड्स है वो स्प्लिट हो गए और अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जा रहे हैं। नाउ टू न्यू सेट्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम ईच डिवाइडेड सेल्स एंड द न्यूक्लियस स्टार्ट टू फॉर्म अराउंड ईच न्यू सेल्स, में आप देख पा रहे फॉर्म हो गया है। तो अब आपको कमेंट सेक्शंस में ये बतानी है कि हमारे बॉडी में माइटोसिस प्रोसेस कौन कौन से पार्ट में होता है, आपको नेम बताना है, और मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होती है वो बतानी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। नाउ वी मीट in another session. Okay, thank you guys.